तो बच्चों क्वेश्चन दिया है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी। 7 वर्ष पूर्व तथा 7 वर्ष बाद वह 5:6 के अनुपात में होगी। बी की वर्तमान आयु है। ठीक है, देखो ये आयु के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो हम अनुपात का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा कोई प्रयोग नहीं करेंगे, इसी से आयु के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ए और ये है बी, हमने ए और बी है। देखो 7 वर्ष पूर्व कितना था आयु का अनुपात? 4:5 था। तो अगर हम वर्तमान आयु पे जाने लगे तो क्या करना होगा? हमें 7 की जोड़ना पड़ेगा इसमें, दोनों में। भाई दोनों साथ साथ बढ़ेंगे ना भाई। ठीक है, अब ये 7 वर्ष बढ़ गए, अब वर्तमान आयु पे हम आ गए। अब वो क्या कहता है कि भाई 7 वर्ष बाद, ठीक है ना, वो जो 7 वर्ष हैं यहाँ तथा 7 वर्ष बाद वह 5:6 के अनुपात में होगी। देखो 7 वर्ष पूर्व की बात की तो हम वर्तमान पे आ गए, अब उससे आगे 7 वर्ष, तो कितना अनुपात हो जाएगा? 5। और ये अनुपात कितना हो गया? +7 जोड़ के ये हो गया 6। तो देखो अनुपातों में कितना अंतर आया? इसमें 1 आया, इसमें भी 1 आया। इसका मतलब कि दोनों का एक अंतर है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों का एक जैसा अंतर है, ये चीज़ ध्यान रखना। अनुपात से तभी क्वेश्चन हो पाता है जब दोनों का सेम अंतर हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, लेकिन दोनों का समान होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 7 और 7 कितने हो गए? 14। और ये 7 और 7 कितने हो गए? 14। ठीक है ना, अब बताओ किसकी आयु पूछ रहा है? वो पूछ रहा है बी की आयु। ठीक है, तो बी की आयु कैसे निकालेंगे? भाई 14 आ रहा है ना अंतर, यानी 1 = 14। ये ध्यान देना है कि ये जो अनुपातों का अंतर है ना, इसका इस 14 में जो ईयर है उसमें भाग देना है, तो ये 14 ही आ गया। अब इस 14 की गुना कर लो किसी में भी, चलो बी की आयु बोली है उसने, तो इस 5 में गुना कर लेते हैं, तो 14 × 5 कितनी होगी? 70 हो गई। ठीक है, 70 कब की आयु है? ये 70 7 वर्ष पहले की। और अगर हम वर्तमान आयु करें तो कितनी होगी? 70 और 7 77। बात समझ में आ गई ना? ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने टेलीग्राम का अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे ज्वाइन कर लेना। उस चैनल पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।